मैं हूं बाजी नवाज ढोल और आप देख रहे हैं सांवल नेटवर्क। नाज़रीन, सर्द मौसम में बढ़ता सियासी दर्जा हरारत इस बात की शनीद है कि मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन होने को हैं। ज़िला बकर में इस हवाले से जो इलेक्शन मुहिम है उरूज पर है। तमाम धड़ों ने कमर कस ली है। ख़ास तौर पे जो अवामी खिदमत बहाज़ हैं, उनके काबिरीन, उनके जितने ज़ोमा हैं, उनके कायदीन हैं, उन्होंने इलेक्शन मुहिम में तेज़ी दिखाना शुरू कर दी है। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं तर्जमान अवामी खिदमत बहाज़ और उनके इलेक्शन कोऑर्डिनेटर फ़हीम अहमद खान। फ़हीम अहमद खान साहब, आपको सांवल नेटवर्क पे खुशामदीद कहते हैं। फ़हीम अहमद खान, गुज़िश्ता दिनों एक मकामी मैरिज हॉल में वर्कर कन्वेंशन हुआ है नवानी आमिर शाहानी इत्तेहाद का। उस वर्कर कन्वेंशन में जो भी अवामी खिदमत बहाज़ अपने दावे करती है कि ये जितने प्रोजेक्ट हैं हमने मुकम्मल करवाए हैं, तो वहाँ पे तो इस बात की जो है बोली गई कि ये जितने तरक्याती काम हैं वो आमिर इनायत खान शाहानी ने करवाए हैं, या जितने भी ज़िला में तरक्याती काम हैं या जो तरक्की का सिनेरियो है वो नवानी के दम कदम से है, और खिदमत महाज को बिल्कुल जो है ज़ीरो लाइन कर दिया गया था। इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? कि इस पे बेसिकली जो मुखालफिन हैं वो झूठ का पलंदा है। उनकी सियासत की बुनियाद ही झूठ है। इसके अलावा उनके पल्ले में है क्या चीज़? या उन्होंने झूठे पर्चे कराए हैं, या उन्होंने जाली डिग्रियाँ फ़रोख्त की हैं, या और इसके अलावा उन्होंने किया क्या है? मुझे बताएं। उन्होंने अपने कोई कारकर्दगी आज तक बता दें। कारकर्दगी झूठ की बुनियाद पे है तो झूठ तो आप जितना मर्जी बोलें, कोई टेंशन नहीं, लेकिन हकीकत पसंद इंसान को ना चाहिए। हकीकत ये है कि जब जब आप इक़्तिदार में आए, आपने अवाम का इस्तेमाल किया। आपने अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं हुए। आपने अवाम के वोटों की कीमत लगा के आगे कहीं और आप चले गए। ठीक है, हमेशा धांधली ज़्यादा इलेक्शन में आपको जीत नसीब हुई है, वरना हकीकी अवाम के वोटों से अल्हम्दुलिल्लाह जब जब हम इक़्तिदार में आए, हमारे लिए यही काफ़ी कि हमने हर इलेक्शन में अपना मंशूर पेश किया। आपने हर इलेक्शन में गालम गलौज से इब्तिदा की। हमने हर इलेक्शन में अपना अवाम के सामने जाके एजेंडा रखा। आपने अपनी कारकर्दगी बयान के मैंने लोगों को मुड़वाया भी है, कुटवाया भी है, पटाया भी है। तो ये फ़र्क है उनके और हम में। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि मुझे आप ये बताएं कि आप चलें, हम उनके आ जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं जी कि हमने झंग भक्खर रोड बनाया। भाई झंग भक्खर रोड ज़फ़रुल्लाह खान ढाडला साहब की क़यादत में, नईमुल्लाह खान शानी साहब की क़यादत में मियाँ नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म भक्खर में आए, और उनके आगे बाकायदा जमील स्टेडियम में ये अपील की गई कि ये झंग भक्खर रोड आप हमें दें। ठीक है, बतौर वज़ीर आज़म वो झंग भक्खर रोड हमें देकर गए। ठीक है, उसके बाद उन्हें डायलिसिस सेंटर की बात की गई उनके सामने। उसके बाद उनके सामने टेक्निकल कॉलेज की बात की गई, उनके सामने DHQ की बात की गई, उनके सामने एयर जोन की बात की गई। ये सारी चीज़ें वो थी जो ज़फ़रुल्लाह खान ढांडला और नईमुल्लाह खान शानी साहब ने उनसे मुतालबा किया, वो मांगी गई। इत्तेफाक से मुशर्रफ गवर्नमेंट आ गई और हम अपोजिशन में चले गए, और मुखालफिन को तो मौका मिलना चाहिए धांधली ज़दा इलेक्शन का। वो धांधली ज़दा इलेक्शन से वो इक़्तिदार में आ गए। इक़्तिदार में आने के बाद वो 10 साल बिला शिक्कत गैर जो है ना इक़्तिदार में रहे हैं। मुझे बताएं, उस 10 साल में आप ज़िला कौंसल का एहतसाब करें। ज़िला कौंसल में 1 अरब रुपए का बजट था हर साल का, वो कहाँ लगा? उस 1 अरब 10 अरब रुपए में हमें सिर्फ मेला ग्राउंड की चारदीवारी मिलती है, इसके अलावा कुछ हमें नहीं मिलता है। अब आप आ जाएं झंग भक्खर रोड पे, जो हमने 1997 में मंजूर कराया, वो झंग भक्खर रोड उनसे 10 साल में मुकम्मल नहीं हुआ। इवन कि उन्होंने जाली उसके इफ्तिताह किए, जाली सारे काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम 2013 में आए तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो झंग भक्खर रोड मंजूर कराया, झंग भक्खर रोड कंप्लीट कराया, और बिल्कुल वो हुआ। वरना इससे पहले वो क्या था, उस पर वो करप्शन कर रहे थे। उसके बाद आप आ जाए गैस प्रोजेक्ट पे। मुझे ये बताएं, गैस उन्होंने मंजूर किया, फिर उन्होंने जाली इफ्तिताह किस लिए किया? सिलेंडर दुबा के वो इफ्तिताह करते रहे हैं 2008 के अंदर कि हम गैस ले आए, गैस ले आए। गैस तो आई नहीं थी, और जब गैस आ गई तो मुझे बताएं कि भक्खर के सिर्फ 5% लोग भी नहीं थे जो उससे मुस्तफीद हो रहे थे। आप करके क्या गए 5 साल के अंदर? भक्खर की टोटल आबादी का 5% लोग मुस्तफीद हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आए हैं, हमने गैस बिला शिरकत गहरे बिला तफरीक एक एक घर में पहुंचाई है। कोई गली कोई मोहल्ला बता दें जहाँ गैस ना मिली हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह भक्खर के जी गैस लेके तो हैं, ये तो लेके आए। तो आप देखें ना, वो डॉक्टर राणा साहब कहते हैं कि जब मैं गया MD सुई गैस के पास, तो उसने मुझे बताया कि बाकी MNA MP आते हैं कि हमारे इस इलाके को गैस दे दें, और वाहिद आपका MNA था जो आके हमें कहता था इस इलाके पे क्रॉस कर देते गैस नहीं जानी चाहिए, इस इलाके पे क्रॉस कर देते गैस नहीं जानी चाहिए, इधर गैस नहीं जानी चाहिए। तो वो ये काम करते रहे, और अब इल्ज़ाम हम पे देते हैं। भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह बिला तफरीक जो है ना लोगों को हम वसाइल फराहम करते हैं। हमारा मंशूर कोई बाइस नहीं है, हमारा मंशूर लोगों के लिए है, उनकी फलाह बहबूद के लिए है। हमारा मिशन इलाके की तरक्की है, ज़िले की तरक्की है।
इसके लिए हमारा मिशन है। फिर आप आ जाए डीएचक्यू पे, डीएचक्यू पे डायलिसिस सेंटर का वो डायरेक्टोरेट ले आए कि ये उन्होंने मंजूर कराया है, तो मैं सियासत ही छोड़ जाऊंगा। वो फहीम खान, डीएचक्यू में जेली ठेकों का भी इल्ज़ाम लगता है आप पे ग्रुप पे। कई ऐसे गुमनाम साथी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो डेली टेंडर लगवाते थे, वहाँ से पेमेंटें लेते थे, या इस तरह की चीज़ें जो मुख्तलिफ उन्होंने कंपनियां बना रखी थी जेली, उसके ज़रिए उन्होंने लाखों रुपए कमाए हैं। अब मे बी वो आपके साथ ही किसी और जगह पे खड़े होंगे या कुछ आपके साथ होंगे, ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है डीएचक्यू के हवाले से जो हमने बात की। फिर ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर अब्दुल खान ढांडला साहब के जो करीबी दोस्त होते थे उन्हीं को मेडिसिन का ठेका दिया जाता था। नहीं, अगर जो ऐसा कुछ था और उसमें करप्शन थी तो भाई ये इतने महकमे में क्यों कि आपने अभी तक एप्लीकेशन दी? ठीक है, आप ये बताएं अल्हम्दुलिल्लाह अवामी खिदमत महाज की क़यादत से लेकर एक आम वर्कर तक किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा है? किसी को कोई सज़ा हुई है? हमारे मुखालफिन सारी सज़ाएं भुगत चुके हैं। हमारे मुखालफिन अब तक नैब में केस चल रहे, हर दूसरे दिन कोई ना कोई लेटर निकला होता है कि फलां पेशी और फलां पेशी और फलां मुजफ्फर पेशी है। अब्बास चीना को नैब ने नोटिस जारी किया, एंटी करप्शन पे भी उनका केस था। जी, तो कहाँ गया? बताए ना मुझे, कहाँ गया? फारिग हो गया ना, रिजेक्ट हो गया कि सबूत कोई चीज़ ही थी नहीं, बुनियाद ही नहीं थी जिस चीज़ की, तो वो क्या करते? सही। इल्ज़ाम तो लगाना आसान है, उसके पेश भी करें ना कि क्या किया है। तो उनके ऊपर तो साबित हो रहा है हर चीज़, वो हर रोज़ पेशियाँ भुगत रहे हैं, हर रोज़ जा रहे हैं। लेकिन फ़हीम खान ये भी देखें कि नवानी बरादरान अवाम में इतने मकबूल हैं, अब चौधरी शुजात आते हैं, वो यहाँ से इलेक्शन जीत के जाते हैं नवानी जी। बरादरान के बलबूते पे। दरिया खान में शहबाज शरीफ आते हैं, वो बिला मुकाबला इलेक्शन जीत जाते हैं, तो अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत तो है। अवाम में मकबूलियत जनाब नहीं है, वो अवाम के वोटों को बेच के उन्होंने इस्सार किया है। मुझे बताएं, आप वक्त के वज़ीर आज़म को अपने हल्के से मुंतखब करा रहे हैं, वक्त के वज़ीर आज़म का बजट होता है जो वज़ीर आज़म को आम मेंबर से कोई 25% एक्स्ट्रा मिलता है, जो प्राइम मिनिस्टर को सॉरी सीएम को अपने आम एमएनए एमपीए से 25% एक्स्ट्रा मिलता है। मुझे बताएं, बतौर वज़ीर आज़म चौधरी शुजात ने कोई एक मंसूबा बखर के लिए दिया? नहीं दिया। नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ अपनी जेब गर्म की, बाकी अवाम के लिए कुछ ना कर सके। जो वो चाहते तो उस दौर में बतौर वज़ीर आज़म उससे बहुत से काम ले सकते थे। उसके बाद आप ये देखें कि उन्होंने बतौर वज़ीर आला शहबाज शरीफ को मुंतखब कराया और शहबाज शरीफ आखिरी दम तक बखर की सीट से मुंतखब रहे। ये नहीं कि उन्होंने सीट भी छोड़ी हो, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएंगे क्या उनका 25% बजट क्या बखर में लगता रहा? जो बतौर एमपी 25% एक्स्ट्रा उन्हें बजट मिलना था। कोई एक मंसूबा बखर में, एक तख्ती बता दें कि उस 5 साल के अंदर शहबाज शरीफ ने बखर में आके लगाई हो कि हाँ ये मंसूबा भी मैं बखर के अवाम को दे के जा रहा हूँ कि मैं बखर के अवाम ने मुझे मुंतखब किया है। तो भाई वो काम उनमें सलाहियत ही नहीं है। उनमें सिर्फ एक सलाहियत है, माल बनाना। वो माल बनाते हैं और साइड पे हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अवामी खिदमत महाज का इम्तजाज़ है कि वो अवाम की खिदमत भी करती है और अवाम के वोटों से मुंतखब होकर उनका मुकदमा भी लड़ती है। अवाम के वोटों से मुंतखब होकर वाने बाला में उनके लिए आवाज़ भी बुलंद करती है। अवाम के वोटों से मुंतखब होकर वज़ीर आज़म, सदर, गवर्नर, वज़ीर आला से मुलाकातें भी करती है और उनसे इलाके की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए फ़ंड्स भी लेती है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि हमारी आप 10 साल कारकर्दगी उठा लें तो आपके सामने सब चीज़ यहाँ हो जाएगी। अब वो ज़िला बनाने का क्रेडिट लेते हैं, भी ज़िला बनाने का क्रेडिट उस वक्त गुलाम हसन खान ढांडला साहब मरहूम जो थे, वो उस वक्त मेंबर थे, उन्होंने लेटर भेजा, उनके लेटर पे इम्प्लीमेंट हुआ और वो ज़िला बना। आपने क्या किया ज़िले के लिए? उस वक्त आप थे क्या जो आपने ज़िला बनाया? फहीम खान साहब, आपके ग्रुप पे इल्ज़ाम लगता है कि आप लोग थाना कचहरी की सियासत करते हैं और मुखालिफ ग्रुप जो है नाम भी लेता है कि अब्दुल्ला खान ढांडला अब भी जो है डरा धमका के लोगों से ज़बरदस्ती वोट ले रहे हैं। इस इल्ज़ाम पर आप क्या देखें जी, कहेंगे? बात यह है कि मुखालिफ ग्रुप बाकायदा अपने खुद जलसों में खड़े होकर कहता है कि मैंने लोगों को मुरवाया भी है, कुटवाया भी है, फंसाया भी है। तो अब मुझे ये बताएं कि जब वो 10 साल इक़्तिदार में थे, अगर जो अब्दुल्ला खान इतना ही बुरा था तो एक एफआईआर अब्दुल्ला खान पे भी दर्ज करा देते। क्यों नहीं उन्होंने क्या दर्ज कराई? क्यों नहीं उन्होंने कोई सबूत पेश किया कि अब्दुल्ला खान करप्ट आदमी है? ये खाली बातें करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? वैसे उनके साथ जो अभी इत्तेहादी हैं उन पे भी इल्ज़ाम लगाया जाता था जब वो खिदमत बहाज़ में थे कि वो नवानी ग्रुप के ख़िलाफ़ जो है बहुत ज़्यादा ये थाना कचहरी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कई अब भी दोस्त उनसे नाराज़ हैं कि हमारे ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करवाए गए थे। देखिए, मैं आमिर शानी साहब का बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ और मेरा उनसे एक ज़ाती ताल्लुक़ भी है और मैंने उस ज़ाती ताल्लुक़ में कभी भी उन्हें ऐसा नहीं पाया कि उन्होंने कोई किसी जगह पे कोई करप्शन की हो। लेकिन बात ये है कि अब रशीद अकबर ख़ान को शर्म आनी चाहिए कि कल वो अपने वर्कर कन्वेंशन खड़ा होकर कह रहा था कि मैंने लोगों को मुफ्त नौकरियाँ दी हैं, हमने कीमत नहीं लगाई। वो भाई 2 दिन पहले तक, जब तक आमिर शानी तुम्हारे साथ इलेक्शन
तुम्हारा मुखालिफ था उस टाइम तक तुम उस पर इल्ज़ाम लगाते रहो कि तुमने नौकरियां बेची हैं, तो उससे पूछो ना भाई तुमने उस वक्त नौकरियां बेची थी नहीं बेची, या कम अज़ कम आके स्टेज पे आके माजत तो करो कि यार आमिर शानी तू मेरा छोटा भिरा है, मैं तेरे बारे ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਕੂੜ इन, ਜਿਹੜੀ मैं तेरे उत्ते सियासी इल्ज़ाम लाए ਉਹੀ कूड़ इन, ਜਿਹੜੀ मैं तेरे ज़ात ते हमले ਕੀਤੇ ਉਹੀ कूड़ इन, मैं को माफ़ी दे चाहता इंदा वास्ते सब इकट्ठे टूट। वो इलेक्शन स्टंट भी तो हो सकता है। इलेक्शन स्टैंड तो यार अच्छा इलेक्शन स्टैंड है, अवाम कोई बेवकूफ़ है, आपने अवाम को बेवकूफ़ समझा है, कल तक आप गालियाँ निकालते रहो, आज आप एक हो जाइए, कोई तरीक़ेकार है यार। चलें ये बताएं, मलिक अंसार इकबाल चीना अवामी खिदमत महाज के साथ खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं, डट के खड़े हैं। आज उनकी अपील लगी है मुल्तान बेंच में। देखें वो अपील जो उनकी लगी है वो उस वक्त लगी है जब वो अवामी खिदमत के साथ नहीं तो उन्होंने एक इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम किया था, ठीक है, उनका इरादा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवामी खिदमत के माहिदीन ने, दोस्तों ने, सब ने उन्हें कन्विंस किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने ग्रुप के साथ दोबारा से पहले से ज़्यादा मजबूत पोजीशन में खड़े हैं और ग्रुप की इस वक्त वो कंपेन भी चला रहे हैं। आप ये देखें कि फितरी इत्तेहाद क्या होता है। फितरी इत्तेहाद ये होता है कि जब छीना साहब ने मुजफ्फराबाद छीना के हक में फैसला किया तो अवाम ने रोड पे निकल के मिठाइयाँ तकसीम की हैं। क्या इससे पहले कभी आपको नज़र आया इस तरह का मंजर? तो ये अवाम की मोहब्बत है उनके साथ। फिर आप ये देखें कि अभी पिछले 2 दिन हुए हैं उन्हें ऐलान किए हुए, और 2 दिन में पट्टी बुलंदा से लेकर आप जो है थल के एंड तक चले जाएँ, आपको वीक सदर में चाहे हर तरफ चले जाएँ, आपको लोग शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसकी बदौलत शामिल होते नज़र आ रहे हैं? अंसर इकबाल सिन्हा का एक वोट बैंक है। अंसर इकबाल सिन्हा मेहनत कर रहे हैं ग्रुप की जीत के लिए और इंशाल्लाह आपको जीत के हाँ, दिखाएंगे। इसमें तो कोई मजायका नहीं कि एक मलिक ग्रुप का वजूद है और मलिक इकबाल चीना की अब ये अवाम के अंदर जो है जड़ें मौजूद हैं। ये बताइएगा कि सर्द मौसम में अवामी खिदमत महाज के कायदीन किस तरह इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। आप ज़फ़र खान ढांडला की जितनी उम्र है और उनकी सेहत के हवाले से भी आप बेहतर समझ सकते हैं, उसके बावजूद वो फील्ड में हैं, तो किन किन मसाइल का सामना है इलेक्शन मुहिम के दौरान? देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम अवामी खिदमत महाज की सियासत का महवर ज़फ़रुल्लाह खान ढांडला साहब की ज़ात रही है। अवामी खिदमत महाज को बनाने वाले ज़फ़रुल्लाह खान ढांडला साहब हैं और उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं ग्रुप के लिए। आप ये देखें कि आज हमारे मुखालफिन तितर-बितर हो रहे हैं, वो मांगे हुए उम्मीदवारों पर निसार कर रहे हैं, अपने घर में ख़राब हो रहे हैं, अपने घर के लोगों के आगे ख़राब हो रहे हैं, अपने घर को भी तकसीम, ख़ानदान को भी तकसीम कर चुके हैं, सियासत को भी तकसीम कर चुके हैं। जबकि ज़फ़रुल्लाह खान ढांडला साहब ने कुर्बानियाँ देकर सियासत भी बचाई, घर भी बचाया और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि आज ज़िले का सबसे बड़ा ग्रुप अवामी खिदमत महाज है। और आप ये देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह आप चकूक में चले जाएँ तो वहाँ आपको हमारी डोर टू डोर कैंपेन नज़र आएगी, उसमें कोई ना कोई ढांडला, शाहनी या छीना आपको नज़र आएगा। आप थल में चले जाएँ तो वहाँ कोई ना कोई लीड करता आपको ढांडला, शाहनी या छीना नज़र आएगा। आप कच्चे में चले जाएँ तो वहाँ आपको यानी कि ढांडला, शाहनी या छीना नज़र आएँगे। आप बखर शहर की डोर टू डोर कैंपेन में देख लें, आपको हमारे नौजवान नज़र आएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़रुल्लाह खान ढांडला की ज़ात के साथ हर कोई उनसे मुत्फिक है और उनकी क़यादत में हर कोई अपनी कैंपेन कर रहा है, जबकि मुखालफिन तितर-बितर का शिकार हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि जाएँ कहाँ, कहाँ ना जाएँ, इसलिए यानी कि वो ज़ातियात पे हमले कर रहे हैं। उनके पास तो है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो आप देखें कि हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अप्रोच है। हमारे जो क़यादत के दोस्त हैं, हमारे हमायदीन हैं, दोस्त हैं, वो हर जगह पे पहुँच रहे हैं। उनका मुझे बता दें कि कहाँ हो रहा है। अच्छा, फ़हीमत खान, एक सेंसिटिव क्वेश्चन पूछने लगा हूँ और दिल पे हाथ रख कर आप जवाब दीजिएगा। ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर अफ़ज़ल खान ढांडला, नईमुल्लाह शाहनी और ज़िया खान ढांडला एस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार हैं। दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि वो अवाम के उम्मीदवार हैं और हमेशा अवाम ने उनसे मोहब्बत की है और अवाम ही ने उन्हें जितवाया है और अवाम के वोटों से वो इंशाल्लाह तीसरी मरतबा जीतेंगे डॉक्टर अफ़ज़ल ढांडला साहब। और उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है कि उन्होंने वक्त के फ़रौन को झुकना सिखाया है। डॉक्टर अफ़ज़ल ढांडला साहब जितना अवाम का इज़्ज़त एहतराम करते हैं, अपनी ज़ात से बढ़ के हमेशा उन्होंने अवाम को अहमियत दी है और अवाम के हक़ दुख सुख में शामिल हुए हैं। उनके लिए अवाम ने बारह में खड़े होकर आवाज़ बुलंद की है, उनके मसाइल के लिए रोए। मुझे ये बताएं 77 साल हो गए को हमारी असम्बली को कायम हुए हुए, किसी एक शख्स ने कभी अवाम में आवाज़ बुलंद की, अपनी अवाम में अवाम अपने हकूक़ के लिए झोली फैलाई है? ये डॉक्टर अफ़ज़ल ढांडला की ज़ात थी जिसने अवाम के हकूक़ के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए अपनी झोली अवाम बाला में फैलाई है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अवाम का काम करते हैं, अवाम उन्हें पसंद करती है और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर अफ़ज़ल ढांडला साहब जो कहते हैं उस पर अमल करके दिखाते हैं। आप देख लें 2013 में उन्होंने एक मंशूर दिया, 2018 तक उस पर अमल करके दिखाया, 2018 में एक मंशूर दिया, 2023 तक उस पर अमल करके दिखाया। कोई एक बात आपके अखबारात गवाएं, हमारा 2013 में मंशूर छपा था, आप बता दें कि 2013 के मंशूर में आपने फ़लाँ फ़लाँ बात पे अभी तक अमल नहीं किया। 2018 का मंशूर गवाया है, आप उसमें से कोई एक बात सिंगल पॉइंट मुझे बता दें कि आपने अमल नहीं किया। ठीक है, अब 2024 का मंशूर आपके पास है, आप मुझे बता दें कि हमने अमल नहीं किया। इंशाल्लाह हम उस पर भी अमल करके दिखाएंगे और हमारी बात वो नहीं होती कि ऐसे किताबी बात होगी। इंशाल्लाह
हम जो कहते हैं अमल करते हैं, बाकायदा इसके पीछे मंशूर के पीछे मेहनत है। 5 दिन मुसलसल डॉक्टर साहब उनमें बैठे हैं इस मंशूर तैयार करने के लिए, और डॉक्टर साहब के एक-एक पॉइंट डॉक्टर साहब ने मुझे नोट कराया कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, हमने इस पे अमल करना है, इस पे अमल करना है। ऐसा नहीं कि किताबी बातें। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब एक विज़न रखते हैं, इलाके की तरक्की का एक विज़न है, उनके ज़हन में है कि उनका इलाका तरक्की करे। वो यूरोप तक तालीम हासिल करते हैं और वो भक्खर को तरक्की याफ्ता इस्लाम में देखना चाहते हैं। वो पसमानदगी भक्खर की दूर करना चाहते हैं, उनका ख्वाब है और इंशाल्लाह वो इसे पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। जी नाज़रीन, फ़हीम अहमद ख़ान ने बताया कि अवामी खिदमत बहाज़ पूरी तैयारी और मंशूर के साथ मैदान अमल में उतर चुकी है। देखते हैं 8 फ़रवरी को क्या नताइज आते हैं। वाजिद नवाज़ ढोल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।